आपने नोटबुक नोटबुक पे कॉपी किया या फिर जस्ट दिमाग में किया? नोटबुक पे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है। तो किसने बोला ये? शिखा जी ने, है ना? तो शिखा जी डिड। ओके, और निकिता तुमने? हाँ, आई डिड, या आई डिड। ओके, और मुझे शिल्प। वो देवायु का, हाँ हाँ, देवायु का तो कुछ कर नहीं रही हूँ। ठीक है, तो वो नहीं आया, वो कुछ नहीं लिख ठीक है। पाई। मनुष्यायु का वो भी मतलब मुझे, और ये प्रदोष में अब हाँ हाँ, अपन जब धार्मिक क्रिया करते हैं हाँ तो हाँ, अपन जैसे 100% अटेंशन नहीं देके करते हो, या फिर अभी मंदिर में जाके दर्शन भी, अर्घ्य भी चढ़ाना हो तो फटाफट से चढ़ा के आते हैं। अब तो थोड़ा सा प्रमाद हो जाता है, जैसे पहले कैसे मन लगता था ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ज्यादा हो गई है ना। हम्म। तो ये उस केस में मैंने वो भैया जी का शायद सुना था कि वो अम, क्या उसको बोलते, अ, वो वो तो आप लोग को फल तो देगा, पुण्य फल, लेकिन वो अम, ठीक है, पुण्य मिश्रित पाप हो जाएगा, थोड़ा मोक्ष पुण्य थोड़ा पाप, ठीक है। हाँ मोक्ष मार्ग तो हाँ, सातिशय पुण्य का बंध का कारण नहीं होगा। तो ये प्रमाद के प्रदोष के कैटेगरी में आएगा, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नियम भी मतलब जैसे पूरा करना है, इसलिए करना है, फास्ट फास्ट नमोकार हाँ मंत्र जाप कर लो, हाँ हाँ, तो ये उसमें प्रदोष उत्साह, में हाँ, उत्साह कम हो गया ना। उत्साह का। हाँ, हम्म। ऑलराइट। और शिल्पा भाभी आपने? और एक प्रश्न था, हाँ हाँ, और एक प्रश्न था मुझे। विल गेट टू द क्वेश्चंस, विल गेट टू द क्वेश्चंस, है ना ओके ओके, निकिता? सॉरी। या शिल्पा भाभी हाँ आपने जी। किया? हाँ, मैंने भी किया है। वंडरफुल। नोटबुक हाँ, लेकर थे? लिखा भी है, बट कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई, बट जितना हुआ उतना लिख के रखा है। दरवाजा बंद कर दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और मुकेश जी, मुकेश जी इज नॉट हियर। ओके, संजय जी हाँ आपने जी। किया? हाँ हाँ जी, हेलो। ओके, संजय जी आपने किया? ओके, एनीवेज, तो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे? नाउ लेट्स सी, मतलब क्या अनुभव रहा आपका करके? नोटबुक में कितना आप लोगों ने लिखा और क्या रियलाइजेशंस रहे? लेट्स शेयर। शिल्पा भाभी। हाँ, जो लिखा है उसमें अपने आप को ना पता चलता है हमने गलतियां करी है, हम्म, और जैसे जो भी गलती की है तो किस वजह से की है वो भी हमें पता है। हाँ बट जी, अपने यहाँ पे वो रीजन कुछ नहीं होता है, रीजन का कोई मतलब नहीं है जब हम जैनिज्म कर रहे हैं, है हाँ ना? हाँ 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 कि कोई मेरे साथ ऐसे कर रहा था इसीलिए मैं उसके साथ वैसे कर, दिस इज नॉट द रीजन। हाँ हाँ, ठीक है, बट या, फिर भी मैंने लिखी है चीज कि ये मैंने किया है, हाँ हाँ, और इस चीज का वो बन हुआ है। ओके, वंडरफुल। और जो वेदनीय कर्म, जो असहता वेदनीय कर्म का जो उसमें था कि पश्चाताप होता है, अगर हमने गलती करी है तो पश्चाताप तो होगा। हाँ तो जी, वो भी होता है, जब कभी होता है तो समटाइम्स होता ही होता है, हम्म वो लिख के रखा है। हम्म। फिर एक होता है कि जैसे नहीं होता कुछ चीजें, एक चीज ऐसी है कि कुछ हो जाए, है ना, हाँ हाँ कि बॉडी में कुछ हर्ट हो जाए, हाँ हाँ, जैसे होता है ना कभी उंगली आ जाए राइट दरवाजे में, सिंपल एग्जांपल है, अभी राइट, फिलहाल हाँ हाँ लेटेस्ट हुआ था। हाँ तो हाँ बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, ये सबको ही पता है। हाँ बट उस टाइम पे ना रियलाइज हुआ, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करना नहीं है, लिखने के हाँ बाद। हाँ, तो राइट फिर राइट, मैंने ना वो शांति से सहा, हाँ एंड देन पता नहीं ठीक हो गया तुरंत, मतलब नहीं तो मुझे बहुत बाप रे बहुत जोर से लगा है वगैरह वगैरह, बहुत नाटक वगैरह, वो तो हुआ नहीं है। तो या, एटलीस्ट मुझे लगा कि हम लोग ये चीजें करते करते ना हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएगा कि आपको याद आएगी चीजें कि नहीं ये करना ही नहीं है ना, या ये हमारा नेचर नहीं, हम क्यों कर रहे हैं। और वो या, रेंट का घर जो बोलते हैं ना, हाँ हमारी जो बॉडी है हाँ रेंटेड हाउस, हाँ, वो हमेशा याद आता है। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम थोड़ा रिकैप कर सकते हैं।
मतलब माइंड चलता है तो अवेयरनेस आ चुकी है ना थोड़ी सी कि नहीं ये करनी जरूरी है, तो अपने आप को भी समझाना होता है, तो मतलब फायदा होगा इसका। ऐसे अगर एवरीडे थोड़ा सोचोगे ना तो बिल्कुल जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। तो आपने सब पे कर पाए आप या फिर कुछ पे कर पाए? मैं कुछ कुछ नहीं कर पाई थी। ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हाँ। ओके ओके, सो इम्पोर्टेंट थिंग्स में रियलाइज करने की यही थी कि हम क्या करते हैं और उनसे मेरे को कितने कर्मों का बंध हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये रियलाइजेशन कि ये करने से मेरे को कर्मों का एवरी मोमेंट, इस टाइम जैसे अपन क्लास ले रहे हैं तो हमारे जैसे परिणाम है उस टाइम हमारा कर्मों का आश्रय हो रहा है। सो एवरी मोमेंट हम संसार में हैं, हमारे भावों के हिसाब से आश्रय हो रहा है, लेखा जोखा चल रहा है। okay? ऑलराइट। और पश्चाताप का जो आपने बोला ना, इसमें दो तरह के पश्चाताप हो जाते हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। आपने कोई पाप किया और फिर आप कोई पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने क्यों कर दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो प्रशस्त है, वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मोटिवेट करता है हमें आगे उसे ना रिपीट करने के लिए। अप्रशस्त पश्चाताप क्या होता है? मान लो आपको कोई विषय भोग करने की या कोई पाप करने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, और आप पाप नहीं कर पाए और तब पश्चाताप हुआ, अरे मुझे तो वो मूवी देख लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं देखी या मुझे वो वाला जो है ज्वेलरी ये खरीद लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं खरीदी। तो उसमें जो पश्चाताप होता है वो वाला पश्चाताप अप्रशस्त होता है और वो पाप का ही बंद करता है। ठीक है, तो प्रशस्त पश्चाताप तो हमें करने योग्य है। ठीक है, ऑलराइट। और निकिता, आपका क्या रहा अनुभव? सिमिलर रहा मेरा भी, मतलब जो अभी शिल्पा दी ने कहा कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं जो जस्टिफाई करती रहती थी कि इट्स नॉर्मल टू फील लाइक दिस, तो वो नहीं है कि अपने को करना ही नहीं है, अपने मतलब क्यों कर रहे हैं धर्म। तो ये रियलाइजेशन मेरा भी हुआ और थोड़ा सा अभी डिटर्मिनेशन आ गया कि अपने को जब ऐसा पीड़ा रूप परिणाम हो रहे तब उसको रोकना है, क्योंकि somebody else did wrong to us, again we are doing harm to ourselves more, अपने को harm, अपना ही नुकसान हो रहा है सब जगह। और ये रियलाइज करा कि इतने कर्म है, सबसे बुरे कर्म जो है वो ही बंद कर रही हूँ मैं, अच्छे वाले कर्मों को तो बंद हो ही नहीं रहा है। हेलो, मतलब बहुत ही थोड़ा सा हो रहा है। और ये और पश्चाताप के बारे में मुझे ऐसा जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अगर मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे पाई, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट, मुझे पता नहीं था, आई कुड हैव फेड केवली बेटर, जब वो बेबी थी तो मुझे पता नहीं था, मैं ये ऐसा करना चाहिए था मुझे, तो वो मैं खुद को कोसना कि आई कुड हैव डन दिस। तो ये वाला पश्चाताप में क्या होता है? तो ये भी संसार की कैटेगरी में ही आएगा ना? नहीं, दुख रूप परिणाम। हाँ, इसमें क्या होता है, देखो पश्चाताप में जैसे हमने बोला ना प्रशस्त और अप्रशस्त है ना, तो प्रशस्त पश्चाताप कह लो या पश्चाताप कह लो, वो हमें करना चाहिए, बट उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, लिमिट होती है। कई बार क्या होता है कि हमने मान लो कोई धर्म का काम नहीं कर पाए, गड़बड़ कर पाए और हमें पश्चाताप हुआ, तो वो अच्छी चीज है, मगर वही पश्चाताप अगर हम अपने सर पे लेके बैठे रहे पूरी जिंदगी भर और जिंदगी भर अपने को कोसते रहे बैठे रहे, तो फिर प्रशस्त नहीं रह जाता, वो अप्रशस्त हो जाता है। आप ओवरडू कर रहे हैं, अपने को ओवर खींच रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, आपको अगर पश्चाताप है, ज्यादा पश्चाताप है कि अरे मैंने ऐसा कर दिया, आप प्रायश्चित लीजिए, जैसे एक दिन का उपवास कर लिया, एक आसन कर लिया, कुछ छोड़ दिया, प्रायश्चित लिया और खत्म, उसके बाद आगे बढ़ो, मूव ऑन। उसके बाद उसे बार बार अपने को कोसते रहो, वो जरूरी नहीं है। आपने एक बार अपने को कोस लिया, पश्चाताप कर लिया, डन, अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उस पे ही अटके रहना वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी एक तरह से हमारा धर्म है, आपका पारिवारिक धर्म है ना, जैसे शरीर है, शरीर का भी आपका धर्म है, रोज उसे नहलाना पड़ता है शावक अवस्था में, वो आपका धर्म है एक तरीके से, है ना, शरीर के लिए। ऐसे परिवार के लिए भी आपका धर्म है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आपको जो पश्चाताप करते हो वो रिकमेंडेड है, वो करना चाहिए, बट उसके लिए आपको लगातार अगर कोसते रहे बहुत ज्यादा तो वो ओवरडू हो जाता है। ठीक है ना? हेलो, हाँ हाँ जी, और जी सारे कर्म। हेलो, हाँ जी, ये जैसा आपने अभी बोला कि जैसे अपन विचार करते हैं वैसे कर्मों का आना होता है, हाँ जी, है ना?
हाँ तो ये तो अभी अपन जैसे विचार कर रहे हैं वैसे कर्मों का आना ये भी एक आश्रव है, और जो पहले का अपने पास जो जमा है वो जो आ रहा है वो क्या है? वो बंद है। वो बंद का उदय है। वो आश्रम नहीं है? वो आश्रम नहीं है। जो पहला आ रहा है वो पुराने जो कर्म बांधे हुए थे उसका उदय हो रहा है। अच्छा, हाँ ओके। जो पहले के बांधे हुए है वो आ रहे हैं, वो उदय है कर्मों का, और अभी जो अपन जैसा विचार करेंगे उस हिसाब से बंधेंगे, वो आश्रव, हाँ वो वो आश्रम है। आना नहीं हुआ। नहीं नहीं वो आना नहीं है, वो आना है। जो आप नहीं कर रहे हैं वो अब आना है। अपन कहते हैं ना कर्मों का आना, तो वो तो जो बंधा हुआ है वो आ रहा, वो कर्मों का आना है, कि अपन जो अभी भाव कर रहे हैं और उस हिसाब से जो हमारे कर्म बंध रहे वो आश्रव हुआ। हाँ दूसरे वाला आश्रम हुआ। पहले वाला अच्छा जो हुआ ठीक उसके लिए वर्ड जो है उदय है। है, अच्छा ठीक। हाँ उसके टेक्निकल वर्ड उदय है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी ओके। हाँ निकिता तो ये आ गया ठीक समझ है। में। मुझे हाँ हाँ, मुझे ये प्रश्न था कि नरक आयु का बहुतारम बहुपरिग्रह लिखा है, तो मैं जब अपन ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है पैसे कमाने के लिए, मुझे जॉब करनी है या फिर कोई जो छोटा बिजनेस करना है, ऐसे जब चलता रहता है, इवन दो माय हस्बैंड हैज जॉब, तो उस टाइम पे नरक आयु का बंद हो रहा है क्या? मतलब वो आ, बहुत हाँ बहु नहीं एक्चुअली उस समय इसका नरकायु का बंद नहीं होगा उससे। मगर आप जो कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है और आप हम्म फिर भी कर रहे हो, तो वो आपके आपके पारिवारिक धर्म से बाहर हो गया, वो आपकी जस्ट मात्र इच्छाएं हो हम्म गई। तो उस इच्छाओं से आपको पाप का बंद तो होगा, मगर नरक आयु का बंद तब होता है जब अपन यूजुअली अन्याय पूर्वक परिग्रह अन्यायपूर्ण रूप से आरंभ करते हैं। अन्यायपूर्ण मतलब जो कि अनजस्टिफाइड है। जैसे कि आप परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं तो पाप करके, गंदे कार्य करके परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं तो काफी क्रूरता पूर्वक कर रहे हैं, तब नरकायु का बंद होता है। और नरकायु का बंद भी हमेशा नहीं होता, वो केवल आयु जैसे के। हाँ जैसे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं हाँ बिजनेस में, हाँ। कुछ लूप होल्स कुछ नहीं, तो दैट्स अ नरक आयु बंद, राइट? नरकायु मतलब उसमें हम कितना कर रहे हैं। नरकायु क्या है, देखो इसमें केवल इंटेंसिटी का अंतर है। नरकायु में बहुत ज्यादा करेंगे तो नरकायु का बंद होगा, कम करेंगे तो फिर हम्म आपका मनुष्यायु वगैरह का बंद होगा। ठीक है। वो आपके हम्म। भावों के ऊपर निर्भर करता है, मगर आयु का बंद हमें हमारा हमेशा हाँ नहीं हाँ होता, आयु का बंद कभी कभार होता है। ठीक है ना। तो अगर टैक्स की जैसे चोरी वोरी कर रहे हैं, लूप होल्स कर रहे हैं, तो उसे पाप का बंद होगा, हाँ, वो मोटे आर्ट मोटे। ऑफ क्वेश्चन। हाँ अभी हम्म मोटा मोटा हम समझे पाप का बंद होगा। हम्म। नरकायु के लिए तो बहुत थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चारित्र नरकायु के हम्म लिए। हाँ वो इतनी आसानी से बंद नहीं होगा नरकायु का। ओके। ओके, तो चारित्र मोहनीय के अंडर आ जाएगा, लोभ कषाय हो रही है ना? और सारे कर्मों जैसे असाता भी, मतलब वो कंफ्यूजिंग लगा, असाता का बंद कर रहे हैं उस टाइम पे चारित्र कषाय भी चल रही है, हाँ दोनों का बंद हुआ तो क्या। चारित्रिक मोहनीय का भी बंद हो रहा है, राइट? हाँ जैसे वो दुख का इन्होंने बोला था शिखा जी ने, शिल्पा भाभी ने एग्जाम्पल, हम्म कि उंगली जो है मान लो दरवाजे पे आ गई, तो उसमें दुख हम्म हुआ, और दुख होते हुए जो अपने को शोक हो हम्म रहा है कि अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम्म है ना, या फिर आप गंदे भाव हुए, तो उसे असाता वेदने का भी आश्रय होगा और साथ में चारित्र मोहनीय का भी आश्रय होगा, तीव्र अनुभाग का, दोनों का आश्रय होगा। ओके ओके। हाँ तो जैसा हमने बताया था ना पिछली बार, हर टाइम पर सातों कर्मों का आश्रय होता रहता है, मगर हमारे भावों के हिसाब से कुछ कर्मों का विशेष अनुभाग का आश्रय होता है, मतलब उन पे विशेष पोटेंशियल पड़ती है। तो इस वाले केस में उंगली चित जाने पर हम जो शो कर रहे हैं उसे साता विदने का भी होगा और चारित्र मुनिय का भी होगा, तीव्र आश्रय होगा। और जब वो लास्ट क्वेश्चन, हम्म, जब अगर आयु का बंद होता है ना, वो 8 अपकर्षण कालों में किसी टाइम पे, वो 3/4 या कितनी आयु, हाँ आई हाँ डोंट रिमेम्बर, हाँ हाँ। कंप्लीट होने का, तो उसमें जब तो नॉर्मल परिणाम रहते हैं तब आयु का बंद होगा, राइट? तो मतलब हाउ, कैसे डिसाइड होता वो पूरा उसका गणित है है। वो नरक वो मनुष्य हाँ तिर्यंश देव? वो मैं जैसे हाँ बाद में कभी बताता हूँ, हाँ उसमें पूरा डिटेल्स हैं। बट आप मोटा मोटा ये समझो ओके। कि जब भी वो टाइम आया है आयु बंद होने का, उस हम्म समय आपके अपने हम्म जीवन में जैसे आपने परिणाम किए हैं अभी तक, उसके मध्यम परिणाम होंगे हम्म तो ही आयु का बंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि उस मोमेंट पे आपने पूरा जीवन तो सात्विक निभाया और उस मोमेंट पे आपके बहुत गंदे परिणाम हो गए हम्म और आपको नरक आयु का बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो टाइम छूट जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा।
बट वो होगा अपना, आपने जो जीवन पूरा व्यतीत किया है उसमें जो मध्यम परिणाम रहे हैं उसके हिसाब से आयु का बंध होगा। ऑन एवरेज हाउ वी बिहेव जनरली कैसे हाँ, है? अब ये एवरेज जो वर्ड है ना, ये टेक्निकल ओके। वर्ड है। इट मीन्स कि सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो, हम्म है ना? तो अब इसमें जो मध्यम वर्ड ऐसा कुछ हाँ शास्त्रों में राइट। यूज किया है, उसका क्या मतलब है टेक्निकली वो मेरे को क्लैरिटी नहीं है, ओके ओके है ओके ना? फाइन या ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। और आकिंचन तुमने किया? जय जैन भैया। हाँ, जय जय जैन। जैन सभी को। हाँ, हाँ भैया किया। अच्छा। और तो एक जो भी आपने जो डिस्कशन में सुन रहा था, तो एक जो होता ना कि संकलेश परिणाम होते, हाँ, हाँ, एक आर्त आर्त भाव हाँ, आते हैं मन में कि अरे यार ये मैंने किया, उस चीज को लेके बार बार एक पश्चाताप एक सर्टेन लिमिट तक होता है। लेकिन वो चीज जो आपने भी बताई ना, वो मेरे को बहुत रियलाइज हुई कि वो मैं कुछ ज्यादा ही करता हूँ, हाँ, हाँ, है ना। और हाँ, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध है, मुझे पता है क्रोध करने के बाद मैं दुखी भी होता हूँ, हम्म, और कुछ समय पहले तक ये होता था कि वो रिपीट हो जाता था, हम्म, और फिर बुरा लगता था कि अरे यार मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा ही हो जाऊंगा, मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और हम्म, मतलब अपने बारे में बुरे ही ख्याल आने लगते थे। हम्म, तो वो चीज नोटिस हुई इसमें हम्म, कि ये अगर मैं बार बार यही सोचता रहूंगा तो भी मैं अच्छा थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। राइट, राइट। बार बार दुखी हो उसका, जाना उस चीज को हाँ, लेके। उसका सिंपल तरीका सबसे ये होता है कि आप क्या करें कि उसका कोई प्रायश्चित ले लें। जैसे कि आप कोई भी, जैसे मैंने गुस्सा किया, अब मैं सबसे छोटा प्रायश्चित है, मैं कायस्थ कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, या फिर जो है आज मैंने मीठे का त्याग कर दिया, आज मैं दूध में मीठा नहीं डालूंगा वगैरह। मतलब कुछ आपने चीज छोड़ दी, प्रायश्चित ले लिया खुद से, या फिर ज्यादा हो गया तो गुरु महाराज से भी ले सकते हो, वरना आप कुछ प्रायश्चित ले लो, तो उससे आप बार-बार कोसना बंद कर दोगे अपने को। तो शास्त्रों हाँ में, जी भैया, ये आपसे मतलब जैसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है, और ये वाकई में बहुत कारगर है, हाँ, और बहुत ही इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं तो सबके साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें मेरी आजमाई हुई है, और इससे मैं बहुत रिलीव हो गया, हुँ, बहुत ज्यादा रिलीव हो गया मैं। और जो मूव ऑन वाली बात है ना, वो तभी आती है कि जब आप पीछे का बर्डन छोड़ दो हुँ, और दोबारा वैसा करने से बचते हुए आप आगे बढ़ो। हुँ, राइट। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, और ये शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में विधान है, प्रायश्चित आया है हमारे शास्त्रों के अंदर, तो उसका यही मतलब है। और उससे आप क्या है, आपने प्रायश्चित ले लिया, पापों को धो डाला, अब आप बार अपने को कोसना बंद कर दोगे। ठीक है? और बाकी आपने नोटबुक पे लिखे, कुछ-कुछ चीज़ें लिख पाए? जी आकिंचन? भैया, हाँ, नोटबुक में मैंने लिखा एक इंसिडेंट, अच्छा, और लिखने के बाद मुझे लगा, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला भी हाँ, कि मैं उस दिन ऐसा ऐसा हो गया था यार, उसके लिए तुम अब सोच तो नहीं रही हो, मैं भी नहीं सोच रहा कुछ। तो हाँ, वो बोली कि हाँ आप तो ऐसे ही हो, फिर मतलब उसको रियलाइज हुआ। उससे अच्छी बात एक ये है कि हम लोगों में भी थोड़ा सा एक अच्छा वो हुआ कि चलो ठीक है, चलो। मतलब जहाँ पे मेरी गलती थी मैंने बताया कि यार ये उस दिन हुँ, ऐसा ऐसा था, और हुँ, उसके लिए मैं आज रियलाइज कर रहा हूँ। हुँ, और हुँ। बट अपने को ये रियलाइज़ हुआ आपको कि इतने सारे पाप की वज़ह से अपने को ये कर्मों का आश्रव हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि ये ये जो, हमने जो रौद्र हाँ, परिणाम किए क्रोध में, हाँ, वो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। जब वो अभी तो क्या है कि हमने ऑर्डर कर दिया है उनको, हाँ, अब वो सारे ऑर्डर होके वेयर हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, अब जब उसको मैं क्लियर करूंगा, काउंटर पे निकालूंगा, तो मेरे तो राइट। हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो माल इतना भरा हुआ है, नेगेटिव कचरा जो है, हुँ, वो निकालना भी तो बहुत बड़ा है। तो इस हुँ, चीज से मैं अब क्रोध से बच जाता हूँ। बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं कई दिन से सोच रहा था कि इसको कैसे लिखूं, लेकिन बार बार सोचने से एक फायदा ये हुआ कि हुँ, अब मेरे को जब गुस्सा आने का जो इंसिडेंट है वो कम हो जाता, वो याद आ जाता कि यार ये इतना स्टॉक क्लियर कैसे होगा, हुँ, हुँ। तो उसके लिए, नया माल अभी मंगाओ ही मत। हाँ, तो इसके लिए क्या है, आप सबको जिसने भी एक्सरसाइज करी, जिसने भी एक्सरसाइज करी और ऐसा आपको प्रायश्चित काफी हो रहा है कुछ चीजों का, तो आप उसके लिए कोई नियम ले लें, ऐसा नियम जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो।
हो सकता है कि आपको लगे यार कुछ प्रायश्चित मैं कैसे लूं, प्रायश्चित मेरे से हो नहीं पाएगा, तो आप छोटा सा भी प्रायश्चित ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने ले लिया कि भाई आज दूध में मीठा नहीं खाऊंगा, है ना, या फिर आज शाम को मैं जो अपना खाना है उसमें से एक रोटी कम खाऊंगा। ये भी एक छोटा प्रायश्चित हो गया। मतलब आपकी शक्ति जितनी है उसके हिसाब से आप प्रायश्चित ले लें, तो उससे क्या होगा कि आप ना कोसना बंद कर दोगे, कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपने पाप तो बहुत बड़ा किया और प्रायश्चित थोड़ा सा लिया, जो ठीक नहीं है। प्रायश्चित भी उसके हिसाब से तगड़ा लेना चाहिए, बट कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी आपकी, अगर आपको प्रायश्चित लेते हुए डर लग रहा है। ठीक है, ओके। ये एक एक प्रश्न है हाँ थोड़ा जी, सा छोटा। हाँ जी, एक भावना जो है वो मन में बार बार आती है, जैसे मंदिर में जाते हैं या हाँ हाँ, कोई बड़ी तारीफ कर देता है कि यार आपका तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है, आप मतलब जैसे कि अच्छे विचार हैं, ये है वो है, तो हम्म, अंदर से मन में से एक आवाज आती है। वो तुलसीदास का एक दोहा है, उसमें कहते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो तो उस समय जो विचार आते हैं मन में, एक लज्जा सी लगती है कि यार ये जो कह रहा है मैं वो नहीं हूँ, मतलब ये जो हम्म, सोच रहा है मैं वो नहीं हूँ, तो इस हम्म, तरह का परिणाम किस कैटेगरी में हाँ, आएगा? तो उससे पुण्य का आश्रम होगा, क्योंकि वो विनय रूप परिणाम है मतलब उसमें। हाँ, ये तो नहीं लगता कि हम चीट कर रहे हैं? एक दो बार तो ऐसा हुआ कि बीच में मैंने किसी को बोल भी दिया कि आप ऐसा समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ घर पे। अच्छा वैसा अच्छा, तो लोग हंसने लगते हैं। हाँ नहीं तो तो, मतलब हाँ वही है, वो धोखा देना तो नहीं है किसी को, क्योंकि वो तो अगला व्यक्ति सोच रहा है, मैं उसको वैसा कर नहीं रहा। हाँ हाँ, तो आपने अगर बता दिया है, उसे क्लैरिफाई कर दिया, तो वो पुण्य का आश्रम है। और उस समय मान लो व्यक्ति अपने को अहंकारी हो जाए और भूल जाए, तो पाप का आश्रम हो जाएगा। जी। ओके, शिखा जी आपने किया? हाँ हाँ जी शीर्ष जी, मैंने किया। ओके, मैंने एक्चुअली पॉजिटिव पे कम फोकस था, हाँ, नेगेटिव। और एक्चुअली ये मैं बहुत सालों से, मतलब है ही दिमाग में कितने बार अपने क्या क्या करते रहते हैं। आपने आपने और नोटबुक पे किया या मैंने फिर दिमाग पे किया? नोटबुक पे, ओके, ठीक, गुड गुड, वेरी गुड, हाँ बट जी, मैंने सिर्फ नेगेटिव पर ही फोकस किया था। ठीक है, और मेरे साथ मोस्टली तो आई थिंक वो ही रहेगा, चारित्र मोहनीय। हाँ हाँ, और एक्चुअली वही है कि एक तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है कि मेरे को थॉट प्रोसेस बहुत लंबा चाहता है। कई बार मैं थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाती, मतलब कुछ है तो आई कीप ऑन ब्रूडिंग में, उसको बहुत डेप्थ तक जानने की कोशिश करती रहती हूँ। तो दैट इज कंटिन्यूस थिंकिंग, एक वो है। और दूसरा हाँ, मतलब कई बार कई तरह के वही है, विचार चलते रहते हैं। एक्चुअली मोस्टली ये है कि आप फैमिली में रहते हो या कुछ है तो कुछ गलत चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में जो सालों से चलता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, एनालॉजी है। हम्म सपोज मान लीजिए अपन संगीत देख लें महाराज साहब का, और मान लें कि वहां पर कोई कुछ गलत हो रहा है, हम्म तो आप क्या करो? मतलब एक चीज है कि आप चुपचाप रह जाओ, लेकिन अगर आप चुपचाप रह जाते हो तो क्या होगा? उससे गलती बढ़ती जाएगी, संघ की बदनामी होगी, और जो दूसरे लोग थे जिनको उसका लाभ हो सकता था वो नहीं होगा, और अंत में सबके लिए प्रॉब्लम ही होगी। हम्म अगर आप बोलते हो तो शायद से चीजें और बिगड़ रही हैं। तो इस तरह का एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कई टॉपिक्स पे चलता रहता है और कोई वे आउट नहीं मिल रहा है। हम्म तो वो चीज बहुत परेशान करती है, तो वो काफी है। या फिर मुझे एक्चुअली टेंडेंसी टू फाइट फॉर अदर्स, या फिर कुछ भी गलत होता है तो आई टेंड टू फाइट, तो वो भी हाँ, ठीक तो नहीं जाता कई बार तो। वो कंटिन्यूअस नहीं चलना चाहिए, उसको आपको लिख लेना चाहिए। तो ऐसा कोई भी चीज हो जो आपको कंटिन्यूअस चल रही है दिमाग में और परेशान कर रही है, उसे लिख लो नोटबुक पे। और उसके लिए कुछ, अगर आपको जो एक्शन लेना है, अगर आप ले सकते हो तो एक्शन ले लो, और नहीं ले सकते हो तो उसे कॉपी पे लिख के छोड़ दो। उसे फिर दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है हाँ कि सामने में गड़बड़ी दिखती है, हमें लगता है हमारा कर्तव्य है उसके लिए कुछ एक्शन लेने का, बट हमारे अंदर ताकत नहीं है एक्शन लेने की, है ना? या फिर हम कुछ एक्शन लेंगे भी तो उसका कुछ फ्रूटफुल फायदा नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में उसे दिमाग में चलाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दें, और अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। जैसे हाँ, एग्जाम बट कई बार लगता है ना कि जैसे कि हम्म हाँ, मान लीजिए आप हैं, अगर जैसे आपकी अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आपको तो कुछ भी हो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कर दिया है, राइट? और हम्म आपको रिटर्न करना, हम्म अब नहीं हो पा रहा है और चीजें गलत जा रही है, तो तो उसके लिए जो आप एक्शन ले सकते हैं लें, और आप थोड़ा बहुत उसके लिए प्रायश्चित करें। बट वो कंटिन्यूअस चले वो ठीक नहीं है। वो कंटिन्यूअस चलेगा उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने दिमाग में ऐसे विचार बार बार डाल रहे हैं जिसका कोई फ्रूट नहीं निकल पा रहा है।
उसके लिए आप पुरुषार्थ Yes. करें जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है तो अच्छे भाव करें जिससे कि पुरुषार्थ करने की ताकत आ जाए, बट कंटिन्यूस हमारे मन में निंदा चलती रहे वगैरह चलते रहे तो ये आर्त परिणाम है, इससे हमें और पाप की वृद्धि होती है, हमारे अंदर पाप का और आश्रय होता है। Exactly. और ये कैसा पाप होगा और ये सब कैसा फल देगा? अब ये मुझे नहीं पता, मगर कुछ तो पाप है ही और फल तो देगा ही, ये आर्त ध्यान चल रहा है, ये भैया पाप ही है। आर्त रौद्र ध्यान में तो नरक गति का होगा ना, तो आर्त नहीं, नहीं, रौद्र नहीं, ध्यान तो बहुत बार चलता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखो, सारे आर्त रौद्र ध्यान नरक ही देंगे ऐसा नहीं होता ना। आपने आर्त रौद्र ध्यान कर लिया और आपको नरक ही हो ऐसा नहीं है। जैसे देवगति के लोग होते हैं उनको भी आर्त ध्यान होता है मगर कम होता है, वो नरक में नहीं जाते, वो मनुष्य या त्रियंच में आते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी का आर्त ध्यान हो रहा है या रौद्र ध्यान हो रहा है। ओके। हाँ हम्म। ठीक है ना। तो इससे पाप का बंद हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसको क्या अपन बढ़िया की तरह सोचें, अपन धर्म करते हैं ना एकदम बढ़िया की तरह सोचें कि इससे मुझे फायदा क्या है, कोई हम विचार कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, उससे मेरे को फायदा क्या है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है और आपका कर्तव्य है तो आप कर्तव्य का पालन करें, और पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो कंटिन्यूअस निंदा है इससे तो मुझे नुकसान ही हो रहा है, तो इससे मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं क्यों करूं। हाँ थोड़ी बहुत मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, वो डेफिनेटली करना चाहिए, और जो अपने को बस होता है हमारे बस में वो अपने को करनी चाहिए। बट आप जो निंदा करे जा रहे हैं मन में बैठे बैठे, उससे तो आप अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, सामने वाले को तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो उससे फायदा क्या है, उसे निकाल दे अपने दिमाग से, ठीक है। और हाँ, हाँ yes. और किसी ने किया, संजय जी, मनीष भैया? भैया जी नहीं, ओके, मनीष भैया आपने किया? मैं लास्ट सेशन में था नहीं भैया जी। ओके ओके, मनीष भैया आपने किया? मैं भी लास्ट में नहीं था, ओके लास्ट वाले में सेशन में। ओके ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं अब हमें आगे क्या करते हैं। इसका रियलाइजेशन क्या था, इसमें सिंपल इंपॉर्टेंट चीज ये है, सब लोगों ने नेगेटिव नेगेटिव चीजें इसमें दी, बट अपने को पॉजिटिव भी देखनी है कि जो हमने अच्छे भाव किए उन अच्छे भावों से हमें शुभ कर्मों का उदय हुआ। और ये एक्सरसाइज हमने आज कर ली। हेलो हाँ जी, हाँ आज भैया जी, थोड़ा सा पिछले सेशन में क्या हो, हेलो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं हाँ पिछले चलिए, सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड करके भेज दूंगा आपको मतलब ग्रुप पे, है ना। ओके, ठीक है भैया जी। तो ओके, तो जो पुण्य कर्म हुए उसमें भी अपन ने क्या क्या किया वो भी अपने को देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये रियलाइजेशन कि हम संसार में सारे के सारे जीव इस प्रकार की खोटी कषाय कर करके आश्रव करके कर्म का बंधन कर रहे हैं और संसार में भटक रहे हैं। इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, जहां जहां आश्रव है वहां वहां दुख है, चाहे वो जानवर हो, चाहे देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो। किसी को म्यूट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है थोड़ी सी, आई डोंट नो कहां से आ रही है। ओके अब नहीं आ रही। तो ये रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है। जैसे 7 तत्व बताए ना सम्यक दर्शन में, तो ये आश्रव तत्व के लिए हमने सारा चिंतन किया था, ठीक है। तो मनुष्यों में चाहे काले हों चाहे गोरे हों, किसी भी देश के हों, सारे के सारे जीव आश्रव कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, कर्मों को बांध रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। ये अपने को रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अनादि काल से मैं ये करता आ रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये पता पड़ा है कि ये कषाय ही मेरे दुख का कारण है, और इनको खत्म करके मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। अब अपन और कोई क्वेश्चन इसके अंदर जो हमने किया? ओके ओके, तो अब अगले सेशन के लिए होमवर्क, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो क्या करना है आप लोगों को,
आपको देखना है कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, ठीक है। आपको देखना है मेरे आनंद को कौन ब्लॉक करता है, किसकी वजह से मेरी आत्मा का आनंद खत्म होता है। ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरह के विचार, किस तरह की कषाएं या किस तरह की मेरी बुद्धि या जो भी है, ये जब आते हैं तो मेरा आनंद खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, और ओके, किस प्रकार की कषाय और विचारों से मेरे को ज्यादा दुख होता है और किस प्रकार की विचारों और कषायों से मेरे को कम दुख होता है, इसका आपको नोटबुक में नोट करना है। तो पूरे वीक आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मेरे आनंद को में खलल डालने वाला कौन है, ठीक है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद, ठीक है। अगर स्वभाव आनंद है तो आनंद प्रकट क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण है? हेलो हाँ जी, भैया जी, हाँ जी, ये जो थॉट्स है ये हाँ तो डिपेंड ऑन परिस्थिति है, सिचुएशन पे डिपेंड है। हाँ, नहीं परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। आप चाहो तो, अब साधु महाराज हैं, उनके पास परिस्थिति है बट उनको थॉट्स नहीं है। हमारे साथ पर वही लिंक है ज्यादातर। तो लिंक रखा है, ठीक है ना। तो लिंक किया हुआ है, वो लिंक है नहीं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है रियलाइज अच्छा, करने की, कि वो थॉट्स फोर्स नहीं होते बाहरी चीजों से, वो हमने ऐसी बुद्धि बना रखी है कि वो बाहरी चीजों से। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र, हाँ जय जिन अंकल जी। आपने जैसे जैसे आपने कहा आत्मा का स्वभाव आनंद है, हाँ जी, उस आनंद में कौन से बाधक तत्व हैं मैं उस पर चिंतन करके नोट करूं। हाँ जी, पर जब मुझे अपने आनंद स्वभाव का कोई अनुभव ही नहीं है, कोई वेदन ही नहीं है, तो मैं उसमें बाधक को कैसे नोट करूंगा? हाँ इसमें क्या है ये जी, तो शाब्दिक ही हुआ मेरे लिए। हाँ तो इसमें क्या है कि हम देखें क्या हमें कभी आनंद आता है, तो चाहे कोई भी जीव हो, एक तो होता है आत्मिक आनंद, जो अच्छी क्वालिटी का आनंद है, वो तो किसी किसी को ही आता है। मगर एक सामान्य रूप से हम अपने जीवन में देखें, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपनी बेटी की शादी कराई, उसने, उसकी एक ही बेटी है और बड़े सालों से सोचा था कि भैया मैं ऐसी शादी कैसे कराऊं। अब जब उसने उसके लिए खूब मेहनत करी, लड़का ढूंढा वगैरह सब कुछ तामझाम, और जैसे ही लड़की विदा हुई, तो विदा होते ही उसके मन में एक शांति की लहर आई थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़े समय के लिए आई, चाहे 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। उसके बाद से उसे एकदम उसके मन में फिर से विकल्प आ गया, मुझे लड़की को फिर से वापस, जो भी होता है ना फेरा होता है, वापस वो मई के आती है कुछ दिनों के बाद में, उसका विकल्प शुरू हो गया। बट उसके बीच में 2-3 मिनट का उसके मन में थोड़ी शांति हुई। वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, बट इस प्रकार की शांति आपको सारे संसारिक जीवों में मिलेगी, थोड़ी बहुत समय के लिए शांति। वो शांति क्यों होती है, उसके बारे में हम विचार करें। तो वो शांति इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो कषाय चल रही थी, मन में विचार चल रहे थे कि मेरी बेटी की ठीक से शादी हो जाए, वो उसकी कषाय शांत हो गई, और जैसे ही उसकी कषाय शांत हुई, उसे थोड़े से आनंद की अनुभूति हुई, ठीक है जी। ये वाला आनंद तो आप में हर व्यक्ति ऑब्जर्व कर सकता है, चाहे वो धर्मात्मा हो या नहीं। ऐसे आप देखोगे बहुत सारे लोग मैं हैं। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये ऑब्जर्व करूं कि मेरे संतोष में बाधक क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। संतोष में बाधक क्या है, क्षमा में बाधक क्या है, मतलब मेरे अंदर के आनंद में बाधक क्या क्या है, ये अपन विचार करें। एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे विषय भोग है, एक व्यक्ति का मन नहीं, है कि मुझे, हाँ जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ जी, मैं जो आपने आत्मिक आनंद कहा ना, आत्मिक आनंद और मेरा संतोष, हाँ, मेरा संतोष तो वास्तव में इंद्रिय जनित है। मेरे को जो मन की शांति है वो भी इंद्रिय जनित ही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही और है जो मेरे को आपकी।
हाँ, एक बार फिर से बोलना अंकल जी। तो आपने आत्मीय आनंद कहा, हाँ और एक दूसरा शब्द संतोष कहा। हाँ, संतोष। संतोष और हाँ, आत्मीय आनंद दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, एक्चुअली संतोष मैं वर्ड बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा आपने संतोष बोला तो मैंने रिपीट कर दिया, तो संतोष को इग्नोर कर ठीक है, लीजिए। हाँ हाँ, अपन आनंद। ठीक है, हाँ, आनंद पे मैं ही। अपने संतोष नोट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अपने संतोष नोट कर देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ जी। आपके आपके ग्रुप में सब लोग सिद्धों की तरह क्यों बैठते हैं? तो सब लोग अरहंत बन जाएं, अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। संजय जी, आकिंचन, अनीता जी, मनीष भैया, शिल्पा नहीं जी। नहीं नहीं, हाँ इंटरेक्शन वाली बात नहीं है। थोड़ा हाँ सा अगर हमारी फोटो रहे तो हम अलर्ट रहते हैं। हाँ, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा रहता है बात करने में। वो महिलाओं को ना अप टू डेट रहना पड़ता है। महिलाएं कैन नॉट शेयर नहीं नहीं, इसमें वीडियो। इसमें कम से कम क्या होता है, हम घर के काम नहीं करते बीच बीच में। हाँ, मनीष भैया पजल सॉल्व करने में लगता है। जय नहीं जी। शिरीष जी, वीडियो सबको जय वीडियो जिनेंद्र। का एक मिनट, वीडियो चालू करने से आवाज अच्छी तरह से नहीं सुन सकते, इसलिए वीडियो बंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है वैसे। अच्छा हमें लगा कि थोड़ा सा आवाज में ये हो जाता है ना, तो इसलिए और कुछ नहीं। अच्छा, अपन ट्राई करके देखते हैं, शायद अगर होता है तो फिर शायद अपन। वीडियो वीडियो से फर्क नहीं पड़ता, जो हम साउंड ऑन स्पीकर ऑन करते हैं उससे फर्क पड़ता है। ओके, ओके। ठीक है। तो अपने को समझ में आया हमें क्या करना है। हमें देखना है हमारा आनंद। आनंद मैंने कहा कि हम सब जीवों को है, संसारी जीवों को भी आनंद है। अब देखो, एक आनंद और एग्जांपल देता हूं। हमने विषय भोग भोगे, तो मान लो बड़ा मन है मेरा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं सिंगापुर घूमने का, कि भाई मुझे सिंगापुर जाना है और वहां पर जो है एक हफ्ते वेकेशन बना के आनी है। अब मैंने सिंगापुर घूम लिया, तो घूम करके मेरे को थोड़ी आत्मिक शांति, आनंद मिला। वो आनंद क्यों मिला? क्योंकि मेरी जो कषाय थी सिंगापुर जाने की, वो संतुष्ट हो गई। ठीक है, और जैसे वो कषाय संतुष्ट हो गई, तो कुछ समय के लिए मेरी कषाय जो है कम हो गई, तो वो आनंद हो गया। ठीक है, आप इस बात को नोट करेंगे, जितनी जितनी कषाय हमारी कम हो जाती है, उतना उतना आनंद बढ़ता जाता है। तो कषाय और आनंद ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां कषाय ज्यादा है वहां आनंद कम है, और जहां कषाय कम है वहां आनंद ज्यादा है, और जब कषाय जीरो हो जाती है तो पूर्ण आनंद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है? अब आप बताइए क्या ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, क्या समझ में आया आपको? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ श्री जी, लास्ट 2 क्लासेस मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये किस में अच्छा, आएगा फिर? इससे ये आपकी कषाय है और इससे आपका आनंद कम हुआ। पर ये कषाय प्रशस्त है तो आपको ओके। करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कषाय करनी फायदेमंद है, ताकि मोटिवेट करेगा आपको आगे करने को। मगर आप क्या देखें, आप नोट हाँ डाउन हाँ। करें। पहले तो ये नोट डाउन करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक इसको अपन बाद में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडिविजुअल है, जो आपके लिए होगा वो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। ठीक है, सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। किस प्रकार की कषाय या किस प्रकार के विचार मेरा आनंद ज्यादा कम करते हैं? तो कॉज रिड्यूस माय आनंद more and which ones reduce less. Okay, make a note. तो अब मैंने और सिंपल कर दिया। बस आपको ये देखना है किस तरह की कषाय और किस तरह के विचार मेरा आनंद कम कर रहे हैं। ठीक है, और किस प्रकार की कषाय और किस प्रकार के विचार मेरे आनंद को ज्यादा कम करते हैं या फिर कम कम करते हैं, या दूसरे शब्दों में लें तो किससे मेरे को दुख बढ़ता है और दुख कम होता है। ये आपको ऑब्जर्व करना है। होमवर्क समझ में आ गया? हेलो, होमवर्क समझ आ गया। अब ये आपको ऑब्जर्व करना है पूरे। अब आप मुझे थोड़े एग्जांपल्स बताइए,
आपको अपने जीवन के थोड़े से एग्जाम्पल बताइए, ठीक है? आपको पूरी लिस्ट बनानी है और नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है? बट अभी आप मुझे थोड़े से एग्जाम्पल शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है किस प्रकार के विचार या कषाय आपके आनंद को घात कर रहे हैं? भैया मेरा प्रश्न है एक, हाँ जी, अच्छा बताइए। ये जो कषाय हैं तो मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी उसके अलावा भी ये हास्य, सभी रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, और साथ में विचार है। विचार आपके तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है विचार। जैसे एक विचार मन में बैठा हुआ है कि मुझे जो है अपना मकान बेचना है और मकान बिक नहीं रहा है, तो आपका वो सारा आनंद खत्म किए हुए है, ठीक है ना? विचार में अभी मैं आपको एक बताता हूँ, हाँ जी, वाकई में मतलब विचार से कितनी शांत प्रभावित होती है। अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने घर पे ही ना कुछ हॉर्टिकल्चर का काम चालू किया है अपना, अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो देख करके वीडियो, तो एक दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, जिस दिन मुझे सोइंग करनी थी मॉर्निंग में, तो उसके पहली रात मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा। तो ये कौन से विचार हो जाएंगे? अब ये जो भी विचार होंगे, बट ये वाले जो विचार हैं आपके हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, तो ये आपके क्या हो गए, आरंभ के हो गए, है ना, या फिर बिजनेस के हो गए, जो आपका करंट है उसकी वजह से आपका जो है आनंद पूरा काफी घात हो रहा है, ठीक है? बट इसके अलावा आपको और भी देखने हैं ऐसे कौन से विचार हैं जिनकी वजह से आपका आनंद कम घात हो रहा है। तो दोनों चीजें देखनी है, एक नहीं देखने, दोनों के दोनों देखने। मतलब कम घात मतलब? कम घात मतलब जिससे ज्यादा मतलब, ओके, इससे तो आपको नींद नहीं आई, ठीक है, तो इससे आपका आनंद ज्यादा रिड्यूस हो गया। अब आपका आनंद नहीं बचा, आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और कुछ ऐसे भी विचार होंगे आपके जीवन में जिससे कि आपका आनंद को कम नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हाँ, आकुलता जैसे होना भैया, वो जैसे किसमें ग्रोसरी, आएगा? अर्थ। हाँ, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग है, ग्रोसरी शॉपिंग से आपके आनंद में खलल तो हो रहा है, बट उससे आनंद में कम खलल हो रहा है आपको, क्योंकि वो आपके लिए, उससे आपको कम कषाय जनरेट होती है। ये समझा पाया मैं? नहीं समझा पाया? समझ गए भैया, मतलब एक कुछ विचार ऐसे आते एक हैं आपका जैसे कि एक आपका चेक बाउंस हुआ हाँ, बैलेंस ना होने की वजह से, हाँ, और एक चेक बाउंस हुआ सिग्नेचर डिफरेंट की वजह से। हाँ, जो दोनों में फर्क है ना। हाँ। जो चेक बाउंस हुआ हमारा इस वजह से कि भाई हमारे अंदर बैलेंस नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा अपने अंदर हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। और जो दूसरे वाला है सिग्नेचर नहीं मैच किया, उसे शायद कम खत्म होगा, क्योंकि पता है दोबारा चेक भेज देंगे सिग्नेचर ठीक करके और हो जाएगा, ठीक है? इसको अपन दूसरी वर्ड्स में भी दे सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो इन अदर वर्ड्स, विच इज causing more दुख and which is causing less दुख, ठीक है? अभी अभी समझ में आ रहा है? अब इजी है? हाँ, अब इजी हो गया काफी। ओके, और कोई एग्जांपल शेयर करेगा? मनीष भैया, संजय जी, बाकी सब लोग? इसमें लेकिन भैया आपने कोई ये तो बताया नहीं, कोई सुख प्रोड्यूस करने वाला भी इसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ हो? ओके, तो दुख दुख कम होना मतलब ही सुख होगा क्या? हाँ, दुख कम होना ही सुख है एक्चुअली। तो सुख कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करती दुनिया के अंदर। जो मानसिक सुख होता है वो कषायों के कम होने से ही होता है, ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको देखना है कि सुख जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। किसी चीज की प्राप्ति से होता है, या फिर हमारे मन में कषाय कम होती है उसकी वजह से होता है। ये आप लोगों को बैठ के ऑब्जर्व भी करना है और अपने पूरे वीक में ऑब्जर्व करनी है इस चीज को। निकिता, होमवर्क समझ में आ गया? हाँ, आ गया। ठीक है, नोटबुक में कॉपी कर पाओगे अब? हाँ, हाँ, यस। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया? जी। ठीक है, तो अपन एक छोटी सी फिर मेडिटेशन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं क्वेश्चन है तो फिर अपन आस्ट्रव के ऊपर मेडिटेशन करना था, टाइम कम बचा है।
शिरीष जी, मेरा एक ये सोच है कि ये तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक आगे जाके हम अपने पर्सनालिटी और उस पर आ जाए, हमें फोकस करना चाहिए। मतलब पर्सनालिटी से मतलब ट्रेड्स से बात करूंगी। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने तीर चलाया और तीर कहीं गिरेगा ही नहीं, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमने सपोज फॉर एग्जाम्पल व्यवस्था पूरी कर दी जहाँ जीव उत्पत्ति और ये सब होगा, और हम सोच रहे हैं कि वो तो व्यवस्था तो कर दे पर जीव उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जो मतलब हमें अपने आप को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने डीलिंग में कैसे कर रहे हैं, जिससे कि इस तरह के बंद हो ही नहीं। क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे और फिर सोचेंगे कि नहीं हम तो इससे अटैच नहीं होंगे, हम डिटैच रहेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि तीर चलाए तो तीर लगेगा लगेगा। तो यू हैव टू स्टॉप फ्रॉम द बिगनिंग। लाइक अगर हमें अपने आप को सॉर्ट करना पड़ेगा, और सिर्फ सॉर्टिंग ही नहीं, कई बार हमें कई चीजों के लिए अपने आप को मजबूत करने की जो प्रवृत्ति ना वो लानी पड़ेगी। दृढ़ता, जैसे कि सामने वाला गलत है लेकिन हम अपने आप को होल्ड कर सकें, वो बिल्ड करना भी आप आगे इंक्लूड कीजिएगा, सो दैट इफ समबडी एल्स इज रॉन्ग। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप एक लाइन में बता सकते हैं क्या क्वेश्चन क्या है? एक या 2 लाइन में। क्वेश्चन नहीं, जस्ट सजेशन है कि हम आगे जाके ये सब जो कर रहे हैं इससे हम कुछ मतलब सिर्फ बातें बातें ही नहीं रह जाए कि हम बस विचारों में समझ ले कि हाँ ये करने से कुछ दृढ़ ऑन ग्राउंड कुछ रिजल्ट आना चाहिए और ठीक है, कॉन्क्रीट होना चाहिए। हाँ नहीं, देखो इससे ऑन ग्राउंड क्या रिजल्ट आएगा जब आप ये देखेंगे ना। एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या होती है, अपना जो पूरा जीवन होता है वो आसपास की चीजों में घूमता है। अभी कोई नहीं, हमारा जीवन जो है शरीर में घूम रहा है, ये शरीर कैसा है, घर में घूम रहा है, परिवार में घूम रहा है। हमारा जो फोकस है अपने अंदर के भावों पर और कषायों पर नहीं घूम रहा है, और इससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पर नहीं घूम रहा है। सारी दुनिया बाहर की चीजों में ही परिवर्तन करने में लगी हुई है, जबकि परिवर्तन वास्तविकता में अंदर करना चाहिए। तो अंदर को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अंदर को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम अच्छे से समझ जाएंगे अंदर को तो ऑटोमेटिकली हम उसको ठीक से क्लीन कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं अपनी। तो जैसे ये रियलाइज होगा, एकदम से अपने को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अरे ये कषायों से तो मेरा आनंद खत्म हो रहा है, मैं क्यों करूं इसे। और वो आपको कॉन्क्रीट अपने जीवन में फायदा दिखाई देगा। ठीक है, बात ही नहीं। अगर मान लीजिए आप ये समझ लें कि आपको मंदिर जाना है, हाँ, और कोई की जैसे कि पहले था कि कोई गलत किस्म के मुस्लिम्स आए और उन्होंने इतना मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया और डिस्ट्रॉय करना, तो उस वक्त अब ये बैठ जाओ कि तो काम नहीं चले। मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट कि आप सही काम करने जा रहे हो बट यू कंटिन्यू कीप डूइंग इट। मतलब एनीवे, चलो हम बाद में बात करेंगे, बहुत इधर हो जा रहा है। मैं थोड़ा कॉन्क्रीट, आप मुझे 1-to-1 मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे, देन आई विल रिप्लाई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, होमवर्क किस किस को समझ में आ गया? क्या करना है? हैंड्स रेज करना इस पे, जूम पे, तो आई कैन सी कि मतलब कितनों को होमवर्क समझ में आ गया। ओके, 3 लोगों को समझ में आ गया। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपको अपने को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आप पूरे हफ्ते भर अपने को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि जो मेरे अंदर का आनंद है, ठीक है, जैसे आनंद का मैंने एग्जांपल दिया कि शादी हुई बेटी की और पिता हो गए शांत, 2-3 मिनट के लिए मजा आ गया कि हाँ भाई काम हो गया, ठीक है, कंधे से बाहर उतर गया। तो अब कंधे से बाहर उतर गया, थोड़ा आनंद आ गया। अब ये आनंद छोटा सा आनंद है, ठीक है। वो आनंद क्यों आया? कि उनकी कषाय जो थी कम हो गई। तो अपने को ये देखना है कि किस प्रकार के विचार और किस प्रकार की कषाय मेरे आनंद को कितना कम कर रहे हैं। कौन से ऐसे विचार हैं, कषाय हैं जो मुझे ज्यादा दुख दे रही हैं, और कौन सी ऐसी कषाय या ऐसे विचार हैं जो मेरे को कम दुख दे रहे हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए वो ये मोटे मोटे दिए, जैसे ये अकिंचन ने दिया, उनका बिजनेस है, बिजनेस के प्रति जो चिंता रहती है ना, वो चिंता नाम की कषाय हुई उसकी वजह से, या उसमें लोभ है, मुझे ये करना है वो करना है, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा दुख होता है, भैया एक मिनट, या फिर पहले कंप्लीट करता हूँ पूरा। या फिर जैसे अपन
छोटा लेने से हमें ग्रोसरी शॉपिंग करने का कर्तव्य है, उसमें आपको कम दुख हो रहा है। और भी कई चीजें आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये शरीर के प्रति विकल्प हो सकता है। कुछ लोग हैं उन्हें शरीर के प्रति बहुत विकल्प हो, उसकी वजह से बहुत दुख हो रहा है, या फिर किसी को ओल्ड एज संबंधी इश्यूज हैं, या कुछ डर है, चिंता है, उसकी वजह से हो रहा है, या किसी की टू डूज लिस्ट बहुत ज्यादा है कि अरे मेरे जीवन में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बच्चे को पढ़ाना है ना, उसके फ्यूचर का ध्यान रखना है ना, निकिता केवली का भी ध्यान रखना है, राइट। तो टू डूज लिस्ट है, वो मेरे को बहुत ज्यादा मेरी कषाय कर रही है और मेरे दुख का हनन कर रही है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आई एम सफरिंग लेट से मेरे को कोई किसी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, लेट से मैं हेल्थ की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, या फिर मैं हो सकता है मेरी पत्नी मेरे को प्रताड़ित कर रही है, मेरा पति मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, मेरा बच्चा मेरे को प्रताड़ित कर रहा है और मैं काफी उसे सफर कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी कषाय बहुत खराब हो रही है, उसकी वजह से जो है मेरे को काफी ज्यादा दुख हो रहा है। तो ये बहुत अलग अलग रेंज में आप अपने जीवन को देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के हो सकता है कि आपके विचार आए और आपको दिखाई दें कि इसकी वजह से मेरा आनंद बाधित हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोटबुक पे नोट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 चीज नोट करी, ऐसे आपको नोटबुक पे नोट करना है कि कौन कौन सी चीज मेरे आनंद को बाधित कर रहा है और वो कितना बाधित कर रहा है, ज्यादा कि कम। अब समझ में आया हमें होमवर्क? संजय जी, संजय जी, हाँ भैया जी, आ गया समझ में। ठीक है, तो आप हैंड रेज कर लीजिए। और बाकी लोगों को समझ में आया? अनीता जी, रेखा भाभी, शिखा जी, विनय अंकल जी, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ठीक है, ऑलराइट, तो अपन करेंगे ये होमवर्क, राइट। अपने को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। भैया जी, हाँ जी, एक बात बोलूं क्या, मैं थोड़ा सा मतलब ये शायद कंक्लूजन हो जाएगा, पर फिर भी एक मेरे मन में आ रहा है, इसके लिए बोलता हूँ। हाँ जी, आप अगर इजाजत दे तो। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैं जैसे सोचता हूँ कि ये जो मुझे सुख या दुख जो होने वाला है, हाँ जी, ये डिपेंड कर रहा है ऑन सिचुएशन, हाँ, है ना। और मैं अगर ये मन में सोचूं कि वॉट एवर बी द सिचुएशंस आर देयर, सिचुएशंस आर नॉट इन माय कंट्रोल, तो मैं सिचुएशंस तो चेंज कर ही नहीं सकता। सिचुएशन अपने आप चेंज होती रहेगी, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कथनचित हमारे कंट्रोल में भी है सिचुएशन, कथनचित हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वो दुखी हो रहे सिचुएशन की वजह से, तो जैसा आपने मुझे इसके पहले भी बताया था कि हम सिचुएशंस को चेंज करने का प्रयास ही नहीं करें, और सिचुएशन के ऊपर मैंने ये नहीं कहा सिचुएशंस को अपने को चेंज करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है केवल हमें लिस्ट डाउन करना है, हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल लिस्ट डाउन करना है किन चीजों से मुझे ज्यादा दुख होता है, किन चीजों से मुझे कम दुख होता है, केवल लिस्ट डाउन करना है और कुछ नहीं करना होमवर्क में तो। और बाकी जो बाकी जो सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस में हमारे हाथ से कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कथनचित कंट्रोल करते हैं बाहर की चीजों को, ठीक है ना। जैसे आप खाना बनाते हैं तो रोटी बेलते हैं, तो रोटी बेलना तो आपके हाथ में है। अब वो रोटी बेलने के बाद में जल जाए, ईंधन ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, कुछ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसा अपन पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि सिचुएशंस हमारे हाथ में है ही नहीं। आप यही कहना चाह रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हम दुखी हो रहे हैं सिचुएशन की वजह से, और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अगर हमने समझ लिया तो हम दुखी नहीं हो सकते। ओके, हाँ, तो इसमें जो आपने कहा ना, थोड़ा सा संशोधित करते हैं। हम दुखी हो रहे हैं सिचुएशन की वजह से, एक्चुअली हम दुखी हो रहे हैं अपनी कषायों की और विचारों की वजह से। अब एक साधु महाराज अभय घोष मुनि महाराज थे, उनकी कहानी बताता हूँ आपको छोटी सी। अभय घोष मुनि महाराज ने जब मुनि महाराज नहीं थे वे, तो उन्होंने क्या करा, एक कछुए के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए, ठीक है, गुस्से में या जैसे भी। वो कछुआ मर गया और मर के अभय घोष का ही बेटा हो गया।
और उसके बाद अभय घोष को वैराग्य हो गया किसी कारणों से और वो जंगल में तपस्या करने चले गए। और उनका बेटा जो पहले बहू में कछुआ था उसने उसे गुस्सा आया अपने पिता के ऊपर कुछ कारणवश और अपने साधु अवस्था में पिता के दोनों पैर और दोनों हाथ काट दिए। और वो अभय घोष जो था वो ऐसी अवस्था में भी शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो अभय घोष की स्थिति देखें, उसकी परिस्थिति कैसी थी, इतनी खराब कि दोनों हाथ कट गए और दोनों पैर कट गए, मगर उसने अपनी कषायों को जीत लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशंस हमारी कषायों को फोर्स नहीं कर सकती। हम अपनी समझ से, अपनी धारणाओं से, परिस्थिति के आधार पे अपनी कषाय बना लेते हैं। हमने जिस चीज को अच्छा, अब जैसे मान लो मैं गंजा हो जाऊं, ठीक है, और गंजा होकर के कुछ लोग बोले तुम तो बहुत ही गंदे लग रहे हो, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार गंजे हो गए अब क्या होगा, बहुत ही गंदा लग रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कम्प्लीमेंट दे दिया कि तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो तो जैसा आप मेरी धारणा बन गई मेरे गंजेपन के प्रति, वैसे ही मेरी कषाय हो जाएगी। तो हम चीजों को जैसा मानते हैं, इष्ट मानते हैं या अनिष्ट मानते हैं, उसके आधार पर ही हमारी कषाय होती है। बाहर की चीजें हमारी कषायों को फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है जी? हाँ जी। तो 10:30 बज गए। मेरा थोड़ा मन था आश्रव के ऊपर एक ध्यान कराने का आप लोगों को, मगर कोई बात नहीं, अपन जो है अगली बार करते हैं। ठीक है, तो अपन सब लोग होमवर्क करेंगे और नोटबुक में से जो कॉपी करेंगे मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। जावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। माता